चलिए मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चलिए आप सबको इस सांख्य दर्शन की कक्षा में स्वागत है। अब हम तृतीय अध्याय के 26वें सूत्र से पढ़ेंगे। हमारा प्रकरण चल रहा है कि ज्ञान से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के लिए समुच्चय और विकल्प की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा, जो विद्यार्थी परीक्षा देता है, आप लोग भी जीवन में अनेक विषयों से संबंधित परीक्षाओं को दिए हैं। तो जो भी विद्यार्थी परीक्षा देता है, परीक्षा में उसका मूल्यांकन अर्थात वो उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण लिखने पर होता है। तो वहाँ ज्ञान आधार है। परीक्षा में उत्तीर्ण होने का आधार ज्ञान है। अर्थात वो कितने अध्यापकों से पढ़ा, सुबह 4 बजे उठ के पढ़ता था या रात देर तक पढ़ता था, वो उपासना पढ़ाई के दिनों में करता था कि नहीं, वो किन किन से बात करता था, वो कितने सेवा परोपकार किया है क्या, ये सब वो संचिका में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। परीक्षा में केवल ज्ञान की बातें, प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। और कब उठता था, कितने गुरुजियों से पढ़ता था, कितना घंटा पढ़ता था, कितना कर्म करता था, ये सब आवश्यकता नहीं होती उत्तीर्णता के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए। वैसे ही मुक्ति के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है। अर्थात हम विगत अनेक दिनों से पढ़ रहे हैं हम, और विवेक वैराग्य जागा नहीं है। तो हमारी पढ़ाई लिखाई कर्म आदि सब निरर्थक हैं, कोई अर्थ देने वाले नहीं बने, हुए नहीं। तो हम पढ़ लिख लिए, अपने आप को प्रतिष्ठित और बड़े आदमी मानते हैं, तो हमको सबसे पहले अविद्या को दग्धबीज करना पड़ेगा, अविद्या के संस्कारों को मारना पड़ेगा और वैराग्य को जगाना पड़ेगा। वैराग्य को ही ज्ञान की अंतिम सीमा कहते हैं। तो ज्ञान का अर्थ वैराग्य वाला ज्ञान को प्राप्त कर लेने के उपरांत वो ज्ञान मुक्ति दिलाएगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना, ये साधन बनते हैं वैराग्य के लिए। वैराग्य को प्राप्त होते ही, जैसे उत्तीर्ण होने के लिए सुबह 4 बजे ठीक समय उठना पड़ता है, रात को जल्दी सोना पड़ता है, संयमित जीवन जीना पड़ता है, सब गुरुजियों के प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है, व्यायाम करना पड़ता है, स्वास्थ्य ठीक रखना पड़ता है। ये सब साधन हो गए। इनसे वो परीक्षा में सर्वोच्च अंक लाया। किंतु संचिका देखने वाला, कापी देखने वाला ये नहीं देखता है ये 4 बजे उठता था कि नहीं, ये कितने गुरुजियों से पढ़ता था कि नहीं, ये सब नहीं देखा जाता। ये व्यायाम करता था कि नहीं, ये नहीं देखा जाता। वो संचिका में क्या लिखा है वो देखा जाता है। तो वैसे ही आपको मुक्ति प्राप्त की इच्छा है
मुक्ति प्राप्ति की इच्छा है तो शुद्ध ज्ञान, वो शुद्ध ज्ञान को तत्व ज्ञान में, वो शुद्ध ज्ञान को वैराग्य में बदलना पड़ेगा। तो मुक्ति के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म और उपासना आदि की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा प्रसंग है, ठीक है। परीक्षा के लिए, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सेवा परोपकार और सुबह उठना, व्यायाम करना आदि के आधार पर परीक्षा में पास होंगे या प्रश्न के उत्तर के आधार पर? प्रश्न के उत्तर के आधार पर। बस, तो वो सब साधन बने आपको परीक्षा में उत्तीर्णता दिलाने के लिए, किंतु वो मुक्ति के लिए डायरेक्ट अभी वो नहीं है, संबंधित नहीं है। मुक्ति के लिए सीधा सीधा संबंध तत्व ज्ञान का है, वैराग्य का है। तो इसी की स्थापना के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है मुक्ति के लिए, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कर्म की आवश्यकता नहीं है, उपासना की आवश्यकता नहीं है। इस पर एक तर्क, एक युक्ति यहाँ पर प्रदान करते हैं। तो देखिए क्या तर्क है। स्वप्न जागराभ्यामीव, स्वप्न और जागरण के समान, मायिक अमायिकाभ्याम, मायिक कहते हैं कल्पित को, अर्थात स्वप्न में सोए स्थिति में कल्पित ज्ञान होता है और जागरण की स्थिति में यथार्थ ज्ञान होता है। तो न उभयोर मुक्ति ही, जिस प्रकार स्वप्न और जागृत अवस्था में कल्पित और अकल्पित ज्ञान होता है और दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, दोनों ज्ञान एक दूसरे के विरोधी हैं, वैसे ही मुक्ति के लिए कर्म और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, दोनों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, स्वप्न और जागरण के समान। इसलिए केवल मुक्ति के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, न कि ज्ञान और कर्म की आवश्यकता है। अब इस सूत्र का अर्थ किसको नहीं समझ में आया, बोलिए। आ गया तो अब लिखिए। मुक्ति के लिए केवल ज्ञान, कोष्ठक में तत्व ज्ञान की आवश्यकता होती है, या मुक्ति के लिए केवल तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, ऐसा लिखिए। इसकी पुष्टि के लिए अब एक तर्क कोष्ठक में युक्ति सूत्रकार प्रदान करते हैं। अर्थात मुक्ति के लिए किसी समुच्चय अथवा विकल्प की आवश्यकता नहीं होती।
केवल ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसकी सिद्धि के लिए एक तर्क दिया जाता है। सूत्रकार, पुरुष आत्मा, पुरुष बराबर आत्मा की मुक्ति ज्ञान और कर्म से नहीं होती। ज्ञान और कर्म से नहीं होती। स्वप्न और जागरण के समान। स्वप्न और जागरण के ज्ञान के समान लिखिए। जिस प्रकार स्वप्न में जो ज्ञान होता है वह मिथ्या बराबर कल्पित बराबर अयथार्थ होता है। जिसके लिए ये लाइन फिर से बोलिए। अयथार्थ होता है। आचार्य जी ये लाइन फिर से बोलिए। यथार्थ अयथार्थ भी समझ नहीं रहे हैं क्या? अयथार्थ होता है तो जब नहीं समझ में आता है तो बराबर मत लिखिए। एक शब्द से आप समझ गए तो अयथार्थ होता है। ये लाइन शुरू से बोलिए आचार्य जी। ये लाइन शुरू से बोलिए। तो देखो वो आप बार बार पूछेंगे ना तो वो हम सीधे कार्यक्रम में अब बैठे हुए हैं तो वो असुविधा होती है। इसलिए ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं। हाँ, दूसरे आप बता दीजिए क्या लिखवाए अब। जिस प्रकार बोलिए जल्दी। जिस प्रकार स्वप्न में जो ज्ञान होता है वह मिथ्या बराबर कल्पित बराबर अयथार्थ होता है। हाँ, अयथार्थ होता है। जिसके लिए सूत्र में माई का शब्द आया। इसी प्रकार जागरण के काल में जो ज्ञान होता है वह सत्य बराबर सच्चा बराबर ठीक बराबर यथार्थ होता है। जिसके लिए सूत्र में अमाई का शब्द आया।
स्वप्न काल का ज्ञान और जागरण काल का ज्ञान दोनों बिल्कुल अलग हैं। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। दोनों एक दूसरे का सहयोग नहीं कर सकते। वैसे ही ज्ञान और कर्म बिल्कुल एक दूसरे के विरोधी हैं। अर्थात विपरीत हैं। वे दोनों मिलकर मुक्ति नहीं दिला सकते। अतः मुक्ति नहीं दिला सकते। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से विरोधी हैं, इसलिए मुक्ति नहीं दिला सकते। अतः सूत्रकार ने पीछे कहा केवल ज्ञान से कोष्टक में लिखेंगे तत्व ज्ञान या वैराग्य से ही मुक्ति मिलती है। अब भाष्य को देखिए। स्वप्न जागराभ्यामीव मायिका मायिकाभ्याम न उभयोर मुक्ति ही पुरुषस्य। दोनों से मुक्ति न उभय, दोनों से मुक्ति पुरुषस्य जीवात्मा नहीं है, नहीं मिलती। किसके समान? स्वप्न जागराभ्याम के समान। स्वप्न जागरणाभ्याम साधनाभ्याम, ये दोनों साधन है, स्वप्न और जागरण। कल्पित अकल्पित अनुभव फलाभ्याम, इनका फल क्या है? कल्पित और अकल्पित। स्वप्न का फल क्या है? झूठ, अयथार्थ। और जागरण का फल क्या है? अकल्पित, यथार्थ, सच्चा, सत्य फल है। सदृश ज्ञान कर्मणि स्तः, इनके समान ज्ञान और कर्म भी हैं। यथा स्वप्न जागरणयोः, जिस प्रकार स्वप्न और जागरण समुच्चय न भवति विरुद्धत्वात्, दोनों मिल नहीं सकते विरुद्ध होने से। तथा ना ही विकल्प भवति, ना वो विकल्प हैं, एक अकेला कुछ नहीं कर सकते। तयोर भिन्न भिन्न फलवत्वात्, क्योंकि वो दोनों का फल अलग अलग है। अकेला ज्ञान मुक्ति नहीं दिला सकता, ये ज्ञान। अकेला कर्म मुक्ति नहीं दिला सकता, वो जो शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना की बात चल रही है। ज्ञान, ये सब ज्ञान आदि साधन है वैराग्य को दिलाने के लिए। तो यहाँ पर कहा तथैव उभयो हो, ज्ञान कर्मणो, दोनों ज्ञान और कर्म मिलकर के विकल्पयोर विषय अपि विज्ञेयम्, समुच्चय विकल्प, ये दोनों मिलके समुच्चय विकल्प वाले हैं, ऐसा जानना चाहिए। किंतु हमको समुच्चय नहीं चाहिए ना विकल्प नहीं चाहिए तत्व ज्ञान के लिए। अतः इसलिए पुरुषस्य मुक्ति न तयोः समुच्चयेन विकल्पेन वा पुरुषस्य मुक्तिर्भवति न सम्यक। ये ठीक कथन नहीं है कि
इसके सहारे मुक्ति मिली, उसके सहारे मुक्ति मिली, दोनों के कारण मुक्ति मिली, ऐसा नहीं। तत्व ज्ञान के कारण, वैराग्य के कारण मुक्ति मिली, ये कथन ठीक है। अब एक बड़ी बात बताई गई। जब ये प्रसंग चल रहा है और कर्म के बिना मुक्ति मिलती है कह दिया गया, तब सुनने वाले, आप जैसे हर युग में पढ़ने वाले हैं, हम ही लोग पहली बार पढ़ रहे हैं ऐसी बात नहीं, हर युग में पढ़ने वाले हैं, हर समय पढ़ने वाले होते हैं, जिज्ञासु हर समय होते हैं और सबको जानने की इच्छा रहती है, क्योंकि आत्मा की वही अंतिम अभिलाषा है कि मैं कुछ जान लूं, कुछ प्राप्त कर लूं। तो पूर्व पक्षी ने प्रश्न कर दिया सिद्धांती को इस पर, क्या कि देखिए, आपने कहा कि बिना कर्म से केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ठीक है, हमने भी मान लिया कि सकाम कर्म की आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए। वो बोल रहा है आप कर्म को निषेध कर रहे हैं, ठीक है, मैं भी सकाम कर्म को मुक्ति प्राप्ति में सहयोगी है ऐसा मैं नहीं मानता, अर्थात ये सहयोग देते हैं हम नहीं मानते, क्योंकि सकाम कर्म जो है बांधते हैं, जन्म देते हैं, आयु देते हैं, भोग देते हैं, वो मुक्ति नहीं देते। सकाम माने पुण्य कर्म जो लोक में हम कर रहे हैं, किंतु निष्काम एक कर्म है या नहीं है? निष्काम कर्म के द्वारा तो मुक्ति मिलती है ना, निष्काम कर्म को भी आप काट रहे हैं, कर्म को आपने काट दिया, इसका मतलब उसमें सकाम निष्काम सब आ गए। आपका कहना है, सिद्धांती को पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपका कहना है कि कर्म नहीं चाहिए, केवल ज्ञान की आवश्यकता है, तत्व ज्ञान की आवश्यकता है मुक्ति के लिए, कर्म नहीं चाहिए। आप बिल्कुल नकार रहे हैं, आप बिल्कुल निषेध कर रहे हैं, आप बिल्कुल खंडन कर रहे हैं, आपने युक्ति भी उसके लिए, तर्क भी दे दिया आपने। तो इसका अर्थ ये हो गया कि आप निष्काम कर्म को भी छोड़ो बोल रहे हैं, उसके बिना मुक्ति मिल जाएगी बोल रहे हैं ना, ऐसा ही तो मानेंगे। ईतरस्यापि ना आत्यंतिकम, आत्यंतिक कहते हैं ना आत्यंतिकम, अत्यंत दुख की निवृत्ति माने सर्वथा बच जाना, सर्वथा दुख की निवृत्ति अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। ईतरस्यापि ना, निष्काम कर्म से, निष्काम कर्म के बिना आप अत्यंत निवृत्ति स्थिति को प्राप्त कर लेंगे, ऐसा माना जाएगा। अर्थात निष्काम कर्म में भी आपकी दृष्टि से दोष है, वो भी मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। पीछे सूत्र में कर्म को निषेध किया गया, केवल ज्ञान से मुक्ति मिलती है कहा गया। तो पूर्व पक्षी कह रहा है सकाम कर्म से तो मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं भी मानता हूं, किंतु ईतरस्य का अर्थ है निष्काम कर्म से भी, कर्म का मतलब कर्म, उसमें सकाम भी है निष्काम भी है। जैसे हम उपनिषद में पढ़ते हैं, इस उपनिषद में जिस एक मंत्र से पूरी गीता बनी, जिस एक मंत्र से गीता बनी, वो मंत्र क्या है? कुर्वन्न वेह कर्माणि जीजीवी से छदम सम, कर्म करते हुए 100 वर्ष की जीने की इच्छा करो। उससे और कोई अलग मार्ग नहीं, अब तुम कर्म रहित की स्थिति को प्राप्त नहीं हो सकते हो। तो वहां तो कर्म करते हुए जीने की इच्छा करने की बात आई, और आप यहाँ पर कर्म को निषेध कर रहे हो। वहां तो ये नहीं कहा गया कि निष्काम कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो,
क्या वहां पर निष्काम कर्म शब्द आया क्या? वहां क्या लिखा? कुर्वन् एव इह कर्माणि जीजीवी से शतम समाह। तो वहां तो निष्काम ऐसे शब्द आया नहीं। इसका मतलब हुआ कि कर्म की आवश्यकता नहीं है का अर्थ हुआ वहां कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो का अर्थ वहां लेते हैं। महर्षि दयानंद जी अर्थ दिए हैं वेदोक्तानि निष्काम धर्मयुक्तानि कर्माणि। कर्म का अर्थ है वेद के अनुसार कर्म, निष्काम कर्म या धर्मयुक्त कर्म को कर्म का। तो वहां कर्म का अर्थ निष्काम कर्म अर्थ निकला, और यहां कर्म का अर्थ हम सकाम को तो छोड़ो, वो तो मुक्ति में बाधक है, वो मुक्ति में सहायक नहीं, उसको छोड़ो। किंतु आप कर्म का निषेध कर रहे हैं, मतलब निष्काम कर्म का भी आपने निषेध कर दिया। और निष्काम कर्म में क्या आते हैं? यम नियम का पालन निष्काम कर्म है, वो सब आते हैं। धर्मशाला बनाना, अस्पताल बनाना और यश की कामना करना, पानी की व्यवस्था करा देना, ये सब सकाम कर्म है मान लीजिए। किंतु यम नियम का पालन करना, ईश्वर प्रणिधान करना, वो सब तो निष्काम कर्म है। इसका मतलब है यम नियम पालन की भी आवश्यकता नहीं है मुक्ति के लिए, पूर्व पक्षी का कहना है। बढ़िया तर्क है ना? तो आप पहले आप लिख लीजिए सूत्र का अर्थ को। अब पूर्व पक्षी की ओर से कहा जा रहा है कि अब पूर्व पक्षी की ओर से कहा जा रहा है कि सिद्धांती की ओर दृष्टि डालकर पूर्व पक्षी कहता है कि आपने मुक्ति के लिए केवल ज्ञान की आवश्यकता है कहा। और कर्म को आपने निषेध किया। हम भी पूर्ण विराम, हम भी स्वीकार करते हैं कि मुक्ति प्राप्ति में मुक्ति की प्राप्ति में सकाम कर्म बाधक बनते हैं। किंतु यम नियम आदि अष्टांग योग अष्टांग योग का पालन ये तो निष्काम कर्म की कोटि में आते हैं।
इनके बिना केवल ज्ञान बराबर तत्व ज्ञान से मुक्ति कैसी मिल जाएगी? अर्थात आप ये कहना चाहते हैं मुक्ति के लिए यम नियम आदि योगाभ्यास रूपी कर्म की भी आवश्यकता नहीं है। अर्थात ये मुक्ति के अंग नहीं है। ऐसा ही तो आपका कथन है। अर्थात इस सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्षी सिद्धांती को दोष दे रहा है। अर्थात कर्म को ज्ञान का समुच्चय मानना चाहिए। अर्थात कर्म को ज्ञान का समुच्चय मानना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का कहना है। नहीं मानने पर दोष होगा, इतना भी लिख दीजिए, नहीं मानने पर दोष होगा। तो कोष्टक में पूर्व पक्षी लिख सकते हैं। अब देखिए, तो ईतरस्यापि का अर्थ हो गया, ईतरस्य माने निष्काम कर्म का भी निषेध हो गया। न अत्यंतिकम माने मुक्ति प्राप्ति के लिए, अत्यंतिक माने अत्यंत निवृत्ति, सदा सदा के लिए बच जाना दुख से, उसको बोलते हैं आत्यंतिकम। न अलग है, न का संबंध ईतरस्य के साथ होगा। ईतरस्य अपि मुक्ति प्राप्तो ज्ञानमेव नियत कारणम न, मुक्ति प्राप्ति में ज्ञान ही नियत कारणम अर्थात निश्चित कारण है। न तत्सहयोगी कर्म, किंतु उनके सहयोगी कर्म नहीं है ज्ञान प्राप्ति में निश्चय कारण। तरी ईतरस्य माने जो अलग शेष, यज्ञादि कर्म तो भिन्न से, यज्ञादि कर्म को कहा जाता है सकाम कर्म। यज्ञ कर्म कांड करना, परोपकार करना, प्याऊ लगवाना, धर्मशाला बनवाना, अस्पताल बनवाना, सड़क बनवाना, घर बनवाना, अन्न वितरण करना और अन्न दान देना, जितने भी हैं संसार में किए जाने वाले परोपकार के कार्य,
ये सब के सब कार्य जो हैं सकाम कर्म में आ जाते हैं। हाँ, इन सकाम कर्म क्या हो? अगर इसको निष्काम की भावना से किए तो ये निष्काम में भी आ सकते हैं। हाँ, आते हैं। यज्ञादि सब परोपकार की करें। हाँ, किंतु इसका अर्थ क्या हो गया? निष्काम की प्रवृत्ति कब बनेगी? निष्काम की प्रवृत्ति कब आएगी? जब हम वैराग्य हो जाएगा। अच्छा, वैराग्य हो जाने से तो और करेंगे नहीं, प्याऊ खोदने का काम और अस्पताल बनाने का काम। फल की इच्छा नहीं होगी तो करेंगे। हाँ, ठीक है। तो नित्य कर्मों को ही निष्काम कर्म में बदला जा सकता है, उसके लिए बहुत श्रम की आवश्यकता है। और वो बदल सकता है कौन? जो रोजाना ध्यान लगाता है, जिसकी समाधि लगती है। न तो बड़ा कठिन है इसको बदलना। नित्य कर्मों को निष्काम में बदलना बड़ा कठिन है, इसलिए तो इस मार्ग के पथिक बहुत कम हैं। जो भी हैं हम उसको बदल सकते हैं। और ये कर्म करना सरल है, इसलिए ये कर्म लोग करते हैं। अब परोपकार करना सरल है, क्यों? जहाँ भी कहीं बांटने के लिए, वितरण के लिए जाएंगे, वहाँ लोग खड़े मिलेंगे, जय जयकार करेंगे, आपको ससम्मान ढोल बजा करके ले जाएंगे, आप बांट के आ जाएंगे। वहाँ आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है, बैठने की, एकांत में चुपचाप बैठने की, मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये मोक्ष के लिए एकांत में बैठना पड़ेगा, मौन रहना पड़ेगा, आंख बंद करनी पड़ेगी, मन को विचार मुक्त करना पड़ेगा, संसार को भूलना पड़ेगा, खाना पीना को, खाने पीने का चिंता को उस समय भूलने की आवश्यकता होगी। बहुत सारी बातें हैं। तो इसलिए व्यक्ति इन कर्मों में दिन भर लगता है तो उसको क्या उत्तम फल नहीं मिलता है? मिलेगा, उसको अच्छा संसार मिलेगा, स्वर्ग लोक मिलेगा, किंतु मुक्ति लोक नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। तो यज्ञादि कर्म को कहा गया भिन्नस्य, किंतु यज्ञादि कर्म से जो भिन्न कर्म है, क्या है वो? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि रूपस्य, ये अष्टांग योग। योगाभ्यास आसन योगाभ्यास आसनाना, योगाभ्यास नामक कर्मण। अच्छा, योगाभ्यास नामक कर्मण अपि अनुष्ठानात्। योगाभ्यास इन्हीं को कहते हैं, ये कर्म को अनुष्ठान करना अर्थात अपनाना। आत्यंतिकम न दुख अत्यंत निवृत्ति रूपम आत्यंतिकम मुक्ति पदम न सिद्धेत। इससे दुख की अत्यंत निवृत्ति नहीं होगी, आत्यंतिक अर्थात बिल्कुल बचेंगे नहीं, मुक्ति पद नहीं, मुक्ति पद को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कर्म सामान्य, ये कर्म के अंतर्गत आने से। योगाभ्यास से, योगाभ्यास भी कर्म के रूप में आ गया, योगाभ्यास को कर्म कहते हैं। तथा ज्ञान तो अतिरिक्तत्व, ये ज्ञान से अलग है, ज्ञान अलग और ये कर्म अलग। उच्यते च, कहा भी गया है श्रुति में, मुक्ति साधनत्वेन योगाभ्यासो अपि ज्ञान सहयोगी। मुक्ति के साधन के रूप में योगाभ्यास को ज्ञान का सहयोगी कहा गया है। और आप मना कर रहे हैं, केवल ज्ञान की आवश्यकता है, कर्म की आवश्यकता नहीं है बोल रहे हैं। किंतु हम शास्त्र में क्या पढ़ते हैं? ज्ञान की भी, ज्ञान का सहयोगी योगाभ्यास है, और योगाभ्यास को कर्म कहते हैं, निष्काम कर्म कहते हैं। ये इसका कथन है पूर्व पक्षी का। क्या उदाहरण दे करके बोल रहे हैं पूर्व पक्षी? अब प्रश्न बनाने के लिए, प्रश्न पूछने के लिए भी ज्ञान की आवश्यकता है। आप प्रश्न भी नहीं पूछ सकते हैं यदि स्वाध्याय नहीं है तो उसका स्वाध्याय बहुत था प्रश्नकर्ता का। वो क्या एक प्रमाण दे रहा है, देखिए क्या? वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः। मुंडकोपनिषद का
ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। यहाँ क्या कहा गया? वेदांत, वेद का सार को वेदांत कहा जाता है। तो वेद का निचोड़ रूपक विज्ञान का जब सुनिश्चय हो जाता है और हम संन्यास योग को अपनाते हैं। संन्यास योग का अर्थ, संन्यास योग का अर्थ होता है जो भी सन्यासी बनेगा और उसका मन तब एकाग्र होगा जब सब कुछ छोड़ेगा। संन्यास माने छोड़ना, सब ऐसनाओं से जो मुक्त हो गया और योग लगाया, माने त्याग को अपना करके योग लगाना पड़ता है। इसलिए पहले सन्यासी बनने से पहले क्या यज्ञ होता था? सब कुछ दान देने वाला यज्ञ होता था, सर्वमेध यज्ञ। सब कुछ दे दिया जाता था, कुछ भी नहीं रखा जाता था सन्यासी बनने से पहले। सब कुछ देने के अंतर्गत नाम को भी दे दिया जाता था। पुराना नाम को छोड़ दिया जाता था, सन्यासी में नया नाम को रखा जाता था सर्वमेध यज्ञ में। तो जो भी सन्यासी बनते हैं तो सर्वमेध यज्ञ करना पड़ता है उनको, जैसे नचिकेता के पिताजी ने किया था सन्यासी बनने से पहले। तो यहाँ पर कहा गया संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वा, वो यति लोग शुद्ध निर्मल मन वाले हो जाते हैं। सब कुछ को त्याग करके जब योग लगाते हैं मन उनका एकाग्र हो जाता है। तो किनका मन एकाग्र नहीं होता है? जिनकी आवश्यकताएं खत्म नहीं होती हैं। ठीक है, आवश्यकताएं खत्म हो गई, आप लोगों की नहीं हुई है तो योग नहीं लगेगा, इसका मतलब। तो योग के लिए आवश्यकताएं खत्म करनी पड़ेंगी पहले, तब मन निर्मल होगा, सत्व शुद्ध सत्वाकार। ते ब्रह्म लोके सुपरांत काले, वो ब्रह्म लोक में परांत काले, परांत काल तक। परांत काल माने क्या? 31 मील 10 खरब 40 अरब वर्ष तक परामृता, अमृत को, उत्कृष्ट अमृत को, मोक्ष सुख को प्राप्त होते हैं और सब प्रकार के दुखों से, क्लेशों से बच जाते हैं। इतना बड़ा लाभ होता है, कहा गया। यहाँ तो योग को बताया कर्म के रूप में, ज्ञान के लिए आवश्यक है बताया। इस श्लोक को पढ़ने से तो ऐसा ही कुछ लगता है, पूर्व पक्षी कह रहा है। तो आप तो निषेध कर रहे हैं। क्या निषेध कर रहे हैं? कि कर्म की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो निष्काम कर्म है शारीरिक निष्काम कर्म है। शारीरिक निष्काम कर्म की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यम नियम का पालन करने के लिए क्या करना पड़ता है? शरीर को मौन रखना पड़ता है, सत्य बोलना पड़ता है मुंह से, ये सब करना पड़ता है। तो ये शारीरिक निष्काम कर्म के रूप में इसको पूर्व पक्षी कह रहा है। और इसमें वो बता दिया कि आप इस कर्म के बिना भी मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, केवल ज्ञान से कह रहे हैं। तो एक आरोप लगा दिया, दोष लगा दिया। अब दूसरा दोष लगा रहा है, अपरम चो, दूसरा दोष। अपरम कहते हैं दूसरा। दूसरा दोष क्या लगाता है? संकल्पिते अपि एवं, मानसिक कर्म को, मानसिक निष्काम कर्म को संकल्पित बोलते हैं। मानसिक निष्काम कर्म, मानसिक निष्काम कर्म क्या है? ओष्ठ से या मुंह खोल खोल करके जप नहीं करना ईश्वर का। तो 3 प्रकार के जप होते हैं, एक स्थूल जप होता है, एक उपांशु जप होता है, एक मानसिक जप होता है। तो 3 प्रकार के जपों में से मानसिक जप को बाकी जपों से 1000 गुना श्रेष्ठ बताया गया। अब तक संध्या मंत्रों को बोल बोल करके पढ़ रहे हैं, इसका मतलब स्थूल जप में ही हैं। या संध्या मंत्रों को चुपचाप गुनगुना रहे हैं, होंठ हिला रहे हैं, इसका मतलब उपांशु जप में ही हैं। तीसरे प्रकार के जप में हम पहुंचे नहीं हैं, वो मानसिक जप है। वो बिना ओठ हिलाए, बिना मुंह खोले, जिस मंत्रों को भी पढ़ा तो जाता है किंतु बिना ओष्ठ के, बिना
मुंह के खोले मन मन में। तो ये मानसिक को यहाँ पर कहा गया सांकल्पिक कर्म। तो इसका मतलब हो गया मानसिक सांकल्पिक कर्म भी हम नहीं कर सकते, करेंगे वो भी कर्म की कोटि में है। तो उस कर्म के बिना भी आप मुक्ति को प्राप्त कर देते हैं। आपका कहना ऐसा ही है कुछ। पूर्व पक्षी ये दूसरा दोष लगाता है। तो इस पर और हम विचार करेंगे आगे की कक्षा में। ओम शांति शांति।